गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इससे पहले हमने क्या किया था, मैट्रिक्स किया था बीसीए के लिए। मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट जो यूनिट हमारे पास फोर्थ है बीसीए में, फर्स्ट ईयर के लिए हम कह रहे हैं, उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाई थी मैट्रिक्स के लिए। अब हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं यूनिट 4 की, सेकंड लेक्चर बना रहे हैं, है ना। सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब हम देखें कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो आज हम दोनों टॉपिक करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टॉपिक ये करेंगे हम। सेकंड टॉपिक हम करेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है ना। सेकंड टॉपिक हम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। पहले इस पर टॉपिक को करेंगे। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, हर बच्चे को ये टॉपिक आना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है? तो ये देखेंगे। सबसे पहले मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू आपके पास ऐसे है ना। एक दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी, ये वाली मैट्रिक्स है ना। अब हमें करना है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लिकेशन करनी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, मतलब ए डॉट बी आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर लिखूंगा आप यहाँ पे। ऑर्डर किसका कितना ऑर्डर बनी, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना। ऑर्डर लिख दिया आपने। सबसे पहला काम ये कि आपने सब ऑर्डर लिखना। फिर क्या करना है, इस वाले का सेकंड, इस वाले का ये वाला मींस कॉलम, कॉलम कितनी है, और इस वाले की फर्स्ट वाला, इस वाले का तो लास्ट वाला है ना, और इस वाले का फर्स्ट वाला, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मींस ये वाला पहले वाले का सेकंड वाला जो ऑर्डर है ये मतलब कॉलम, और फर्स्ट वाले की रो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। कब कर सकते हो, सिर्फ ये पहले वाले का सेकंड कोऑर्डिनेट ये वाला है ना, और ये वाला फर्स्ट, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसमें क्या है, इस वाली मैट्रिक्स में क्या है, इस वाली मैट्रिक्स में आपके पास है ये 2 क्रॉस 2 है और ये है 2 क्रॉस 2। मींस इसका लास्ट ये आप ये देखोगे और इसका फर्स्ट ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, है ना। यहां तक मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो होगी। अब हम क्या करें, कैसे निकाल, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाली ए, फिर उसके साथ आप लिखोगे बी, बी वाली मैट्रिक्स लिखोगे आप, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। पहले आपने क्या चेक करना है कि इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। फिर आपने ये लिख दिया, फिर आप एक ऐसा निशान लगाओ, एक तीर का निशान लगाओ, ऐसे लगा लो इसे। फिर इसका तीर का निशान आप यहाँ लगाओ ऐसे, ये सभी निशान लगा लो क्या। पहले आपने ये निशान लगाना है, फिर आपने ये निशान लगाना, मींस इसका उल्टा निशान आप लगाना है यहाँ पे, तो ऐसे बन जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो पहले वाला एलिमेंट है ये वाला, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। मींस पहले वाला 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 × 1 तो आ गया 1, ठीक है। फिर ये बचा हमारे पास सेकंड, फिर सेकंड वाला इस वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, फिर आप प्लस का निशान लगाओगे, फिर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 तो 4 यहाँ पे। मींस आपका पहली वाला काम पूरा हो गया। इस वाले की हमें इससे मल्टीप्लाई करनी, मींस रो की आपने मल्टीप्लाई करनी है कॉलम से, है ना। तो दोबारा देखो, एक बार पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड वाले एलिमेंट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर देना आपने, ये वाला ऐड कर देना आपने, ये ऐड है ना। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड लिखी, सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा आपके पास, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई अब इसके साथ करनी है आपने, अब यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना, है ना। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 1 × 0 पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। फिर प्लस का निशान लगाओगे आप,
फिर 2 इंटू 0, ये भी क्या बन जाएगा 0 हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये 1 है, इस 1 के साथ फिर क्या करोगे आप नीचे वाले पहले फर्स्ट रो आप कंप्लीट कर लिया आपने, फर्स्ट रो की पहले रो कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की। उसके बाद आपने सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, वही सेम जैसे आपने किया था। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगी, तो फिर इसके साथ 0, ये भी 0, क्योंकि 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये आपका बन गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे हम यहाँ 4 और बन गया 5 को ऐड कर देंगे, ये 0 ये 1 और ये 0, ठीक है क्या? ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आगे समझ में कितना आसान है देखो। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब कर सकते हो आप? जब आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मींस इसका ये लास्ट वाला और इसका पहले वाला इक्वल हो, तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही निशान लगा लिया, ऐसे ही निशान लगा लिया। पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ, है ना। फिर सेकंड वाला यहाँ पे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर है। ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आपने, इतना आसान टॉपिक है, बच्चे इसको वैसे ही कंप्लीट करना देते हैं। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं वो देखो, वो ये करेंगे कि इस वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, है ना, फिर क्या करेंगे इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, वो गलत है, वो नहीं करना आपने। पहले इस वाली रो को कंप्लीट करना है आपने, इस वाली रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर आप सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। मींस पहले वाला के साथ पहले आप पूरा कंप्लीट करो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड वाले के फिर दोनों के साथ, है ना। ये नहीं करना आपने कि पहले वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड वाले के सेकंड, नहीं, ये नहीं करना, ये रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद देखो दोबारा कोई अनदर एग्जांपल भी करेंगे, उसके बाद एक अनदर एग्जांपल भी करेंगे। मान लो इसी में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पे आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले क्या करोगे, ऑर्डर लिखोगे, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। अब ये वाला इस वाले इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ये और ये भी 2 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होगी? वही पहले वाली मैट्रिक्स लिखोगे आप, फिर सेकंड वाली मैट्रिक्स लिखोगे, लिखिए। अब वही हम क्या करोगे, कैसे निशान लगाओगे और एक ऐसे निशान लगाओगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे, वही आप मैट्रिक्स से निशान लगाओगे। तो पहले वाले की मल्टीप्लाई पहले के साथ 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 के साथ, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। ये प्लस आपने लगाना, प्लस ये फॉर्मूला का प्लस है। उसके बाद 1 की, इसके बाद इसका काम इसके साथ तो हो गया, इसके साथ आएगा, अब इसके साथ करेंगे, पहले वाले रो का इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 ही। अब ये वाली हमारे पास सेकंड रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के साथ पहले वाला प्लस सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला 4, है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 2, क्योंकि ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। ये अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5 2 5 यार। कर लोगे सभी? कितना आसान है। बस आपने क्या करना है, पहले ऑर्डर चेक करना है, ये वाला ऑर्डर और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड में क्या करना है, एक ऐसे निशान लगाना है, एक ऐसे निशान लगाना है, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करनी है पहले, फिर इसी वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। कर लोगे सारे? मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना है, ऐड में आपके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। दूसरा देखिए, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ऐसे 2 3 4 5 है ना, और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास ऐसे 5 7 9 2 8 9 5 8 7, ये वाली मैट्रिक्स आपके पास है ना। पहले आप मल्टीप्लाई करना, आपने a डॉट b निकालना, कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे, वही ऑर्डर चेक करोगे। पहला काम होगा क्या, ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर कैसे करो, 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 3 यहाँ पर रो है और 3 कॉलम्स है। ऑर्डर क्या होता है,
3 रो हैं 1 2 3 कॉलम्स कितने 1 2 3 ये ऑर्डर होता है रो कॉलम्स। तो ये वाला टर्म है 2 लिखना आपने, इसका 3 है, इक्वल है या नहीं है, पहले हमें चेक करना है कि इक्वल है या नहीं, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसका ऑर्डर इस वाले का सेकंड वाले का ऑर्डर और इस वाले का फर्स्ट ऑर्डर दोनों क्या है नॉट इक्वल है, मीनिंग ये 2 है तो ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नॉट मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के स्टेप लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई के स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाई के स्टेप्स हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला में हमने क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है ना। फिर क्या करना है, पहले वाले का सेकंड जो रो है, जो कॉलम्स है, कॉलम्स किसी को लेना चाहिए, पहले वाले की कॉलम, कॉलम होता है फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यदि इक्वल हो गया तो आपने फिर क्या करो, तब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। बस ये आप ध्यान रखेंगे, दो चीजें आपको पहले ऑर्डर चेक करना है, फिर देखना है कि कॉलम फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल है या नहीं है, तब आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यदि है तो मल्टीप्लाई करोगे, यदि नहीं है तो नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ज्यादा करेंगे हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम। ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3, अब 3 ऑर्डर के लिए कर रहे हैं ना, 0 1 5 फिर 2 0 0, ये मैट्रिक्स है। वैसे आपके पास भी वही मैट्रिक्स है, ऐसे ही 2 0 7 0 0 0 7 0 0, ये मैट्रिक्स है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a डॉट b निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले वही आपका काम, ऑर्डर लिखो। ऑर्डर क्या है, इसमें क्या है 1 2 3, 3 तो रो है और कॉलम्स कितनी है 3 है, इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम्स है। फिर हमने क्या किया था कि इस वाले की कॉलम्स और इस वाले की रो बराबर होनी चाहिए, तो ये कॉलम्स हैं और ये रो है, मींस 3 = 3। तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। a डॉट b हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 0 1 5 फिर 2 0 0। फिर सेकंड में आप यहाँ पे ऐसे लिखो, b वाली मैट्रिक्स सेम लिखोगे यहाँ 2 0 7 0 0 0 7 0 0, ये लिख दिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद क्या करना है, वही आपका सेम काम रहेगा, क्या आपने ऐसे निकाल लेने, निशान लगा देना और ऐसे निशान कर लोगे। तो पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने पहले किया था, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, पहले वाले के साथ पहले वाला, तो 1 × 2 तो 2 बन गया। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना क्या बन जाएगा, 2 × 0 तो 0 बन गया, प्लस वही प्लस फार्मूला के नाम का होगा फिर 0, फिर 3 के बाद 7 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 × 7 बन जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे काम हो गया। फिर इसी मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, हाँ। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस वाले रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 0 0 तो सारा क्या बन जाएगा 0। फिर सेकंड, फिर आपके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाला बन जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 7, फिर प्लस ये भी 0 ये भी 0, तो 0 × 0 तो 0 बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे सेकंड रो पे, सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसी के साथ करेंगे, वही सेम काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, फिर प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ फिर भी 0 बना देगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ क्या बन जाएगा 30। ठीक है, ये ऐड आपने लगाना है, ये ऐड फार्मूले का नाम का ऐड है। फिर आप क्या इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सारी 0 बन जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस थर्ड वाले के साथ करेंगे, 0 × 7 0 बन जाएगा, प्लस 1 के साथ 0 फिर 0 ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह गया ये वाला, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, फिर इसके साथ करवाएंगे, फिर इसके साथ करवाएंगे। करो 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 2 × 2 इस ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना बन जाएगा, 2 × 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा,
फिर बाद में दोनों जीरो 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 से मल्टीप्लाई जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो जीरो। ठीक है, फिर इस वाले टू की मल्टीप्लाई, ये तो जीरो ही सारे, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो ही हो जाएगा। फिर इस वाले टू की मल्टीप्लाई 7 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 into 4 14 बन जाएगा, ये जीरो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में जो आंसर बच गया तीनों को ऐड कर देंगे ऐड कर देंगे ऐड कर देंगे, यहाँ पे 23 बन जाएगा, वो जीरो है ये, वो 7 बन जाएगा। फिर ये 35 है, फिर ये जीरो है, फिर ये जीरो है, फिर ये 4 है, फिर ये जीरो है। या ऐड कर दिया, इन सबको हमने ऐड कर दिया, 21 और 2 क्या बन गया 23, ये लिख दिया हमने, ये 7 लिख दिया, ये 35, ये आपका आंसर आएगा ए डॉट बी, है ना। यहाँ तक कर लो, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कर लो सभी। पहले आपने ऑर्डर चेक करना है, फिर रो की मल्टीप्लाई एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी, बस आंसर निकाल देना। कर लो भाई, उसके बाद पहला हमारा काम हो कंप्लीट। अब चलेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या, डिटरमिनेंट को कह सकते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं डिटरमिनेंट। फिर यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे बन जाएगा, ये ए ऐसे लिखेंगे और ऐसे इसको बाहर से कर देंगे क्लोज। ठीक है, ये इसका साइन होता है, डिटरमिनेंट का साइन होता है, इसको बोल रहे हैं, इस वाले को हम बोलेंगे यहाँ से ऐसे मतलब लिखो, ये होती है नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, नाम देते हैं नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालना, आप कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखोगे, फिर क्या करोगे, एक ऐसा ऐसा निशान लगाओगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे 1 2 3 मींस मैट्रिक्स में तो क्या आ जाएगी, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, इसमें बस सीधा आपने लिख देना। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तब आप क्या करोगे, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 4 into 1 तो 4 आ गया। फिर इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और बीच में लगा दो माइनस, माइनस करके 3 into 2 क्या बनेगा 6, तो आपका आंसर आ गया माइनस। ये आपका बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है पहले, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देना है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, सेपरेट कर देना, बस ये आपका डिटरमिनेंट होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इसको सेपरेट कर देना, ये आपका डिटरमिनेंट होता है। अनदर देखिए, मतलब एग्जांपल देख सकते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया आपके पास 4 -6 तो -2। अब साइड में लिखते हैं, मान लो आपके पास बी का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 0 0 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, सेम ऐसे लिखने पहले 1 0 0 1 लिख दिया। फिर क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी, क्या आ गया 1, फिर माइनस का निशान आपको लगा देना है, 0 × 0 तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक कर लो सारे, कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 5 0 ले लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना तो कैसे निकालोगे, पहले ऐसे लिखोगे आप 2 5 0 4, ये सेम ले लीजिए यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या करना है, इन वाले को हटा देना है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना, वही इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई इनटू 8, ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 तो आ गया समझ सबको। ये 4 की और 2 की मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, माइनस 0 के 5 की मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 8। ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2 close 2, समझ में। अब देखो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका आंसर है, वो सॉरी उसका मैट्रिक्स ये है, ये 2 close 2 की मैट्रिक्स। आपने क्या करना, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो
कैसे लिखोगे ए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का साइन लगाओगे, फिर लिखोगे मैट्रिक्स, ऐसे लिखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर भैया करोगे इसकी मल्टीप्लाई 1 into 4 तो 4 आ गया, फिर माइनस 2 into 2 4 आ गया, डिटरमिनेंट क्या बनेगा 0। तो ये हो गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद लिखोगे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हर बार आता है भाई 2 + 2 का 3 + 3 डिटरमिनेंट आपसे पूछ लेते हैं तो आप निकाल दो, बहुत आसान है ना। अगर जनरल फॉर्मूला बनाएंगे हम, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे क्या बनेगा, यदि आपके पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ऐसे कोई ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, मान लो यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी और डी, ए बी और सी डी कुछ भी आपके पास, तो आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा ए बी सी डी, वही से इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा ए इंटू डी माइनस इन दोनों की पहले दोनों की मल्टीप्लाई की हमने, ए की और डी की मल्टीप्लाई किया, फिर सी और बी की मल्टीप्लाई किया बी डॉट सी, ये बन गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू, ए की वैल्यू मान लो 0 हो सकती है, बी की वैल्यू 5 हो, कोई वैल्यू हो सकती है, आपको सारे मैट्रिक्स ऐसे बनेंगी, आपने क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना बस। ठीक है, कर लोगे। यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट इतना आसान है तो बहुत आसान हो गया यहाँ तक। उसके बाद चलो थोड़ा सा मुश्किल चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल पे जाएंगे। 3 + 3 के लिए निकालेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर 3 + 3 मैट्रिक्स, फाइंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फॉर्मूला क्या बन गई थी आपके पास 3 + 3 मैट्रिक्स का, यहाँ पे है x1 y1 z1 और यहाँ पे है x2 y2 z2, यहाँ पे है x3 y3 z3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 + 3। पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला था 2 + 2 के लिए, अब हम निकालें 3 + 3 के लिए। मींस 3 रो है, इसके अंदर एक रो ये होगी, एक ये कॉलम्स को 1 2 3 तो ऑर्डर हमारा 3 + 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, वही आप डिटरमिनेंट का साइन ऐसे लगाओगे तो ऐसे ही होगा इसका x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। ये लिख दिया आपने, यहाँ तो लिखो सारे वही से नाम लिखा है। अब क्या करना है हमें, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा इसका। पहले आप क्या करोगे, इस वाली रो को स्किप कर दोगे, इसको आप क्या करोगे स्किप करोगे, और जो अब यदि आप ये एलिमेंट पहले यूज कर रहे हो तो इसको भी आप स्किप करोगे। ठीक है, अब क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले क्या है इसके साथ ये वाला आपने लिख देना है x1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इस दोनों इसकी वही सेम आपका काम हो जाएगा, इस दोनों की मल्टीप्लाई है ना। ये क्या बन गया, वही 2 + 2 की मैट्रिक्स बन गई ना, तो इस दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई आ गई y2 z3 है ना, फिर माइनस वही जो पहले वाला था इस दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई करोगे आप z2 और y3। ठीक है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई और इस दोनों की मल्टीप्लाई करो, और बस आपने क्या लिखना है, जो पहले वाला ये वाला है ना तो ये आपने, फिर उसके बाद आपने लिखना है, इसके बाद ही टर्म आप होना कोई माइनस का निशान लगाओगे, यहाँ हर बार माइनस लगेगा। ठीक है, ये वाला एलिमेंट आएगा, ये जो y1 की वैल्यू यहाँ पे आपने पाएगा। अब पहले आपने इसके लिए सोल्व कर लिया, अब आप इसके लिए सोल्व करोगे ना, इसके लिए सोल्व करोगे ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्किप नहीं होगा, अब सिर्फ ये वाला स्किप होगा y1 वाला। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, अब ये वाला स्किप हो गया, मींस ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला चला गया, तो वन एलिमेंट्स कौन से बच गए, ये एलिमेंट बच गया, ये एलिमेंट बच गया, ये एलिमेंट बच गया, ये एलिमेंट बच गया, है ना, ये बच गया ना। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो, क्योंकि तो स्किप हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, ये पे क्या x2 और यहाँ पे क्या z, दोनों मल्टीप्लाई होंगे,
x2z, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगा होगा, माइनस का साइन ये तो आपको लगाने लगाना है, माइनस का साइन अपने लगाना है। फिर क्या बन जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो रिमेनिंग जो बच गई उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा z2x3, ठीक है। हो गया यहाँ तक किसी कोई डाउट है? उसके बाद आपके पास प्लस लगाओगे यहाँ, फिर ये वाला एलिमेंट लिखूंगा क्योंकि ये रह गया था हमारे पास। अब जेड में भी अब क्या करोगे, यदि आप इसके लिए सोल्व करोगे, इस वाले के लिए सोल्व करोगे तो यहाँ पे अब ये वाला स्किप करेंगे, अब ये वाले पूरी क्या कर जाएगी स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जेड बना लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर जब ये वाला स्किप कर दिया आपने तो ये वाला यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ तो खत्म हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो लिख दो x2 और y3 है माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई x3 और y2। यदि आप y2 को लिखोगे x3 के पीछे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में यदि आप 1 2 लिखोगे तब भी आंसर आपका 2 आएगा, 2 into 1 लिखोगे तब भी आपका आंसर 2 आएगा। मींस यदि आप इसको आगे पीछे लिखोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपने क्या करना है, ये वाला आपने स्किप कर दिया था तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर थ्री क्लोज मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स। फाइंड द डिटरमिनेंट के लिए आपके पास ये फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आगे समझ दोबारा देख लो एक बार। पहले आपने इस वाले को स्किप कर देना है और इस वाले को स्किप कर देना है, जो आपके पास एलिमेंट बच गए उन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये होगा, ठीक है। ये x1 क्योंकि ये पहले वाला था, x1 आपने यहाँ पे लिख दिया है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये वाला, फिर माइनस, ये आपको माइनस हमेशा हमेशा यहाँ पे माइनस कर देंगे, सेकंड वाले में से माइनस कर देंगे, फिर ये वाले में एज जाएगा, फिर वही काम इसको स्किप हो जाएगा, जो आप यहाँ पे वो वही स्किप करोगे, वही कॉलम उसको स्किप करोगे, फिर ये वाला और ये वाला, फिर जेड वाला आप लिखोगे, फिर जेड वाला स्किप हो जाएगा, फिर ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक है, कर लोगे, बहुत अच्छे। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अभी करेंगे ये मिल जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, चलो देखते हैं। Find the determinant of matrix। मैट्रिक्स आपके पास कितना है, ए आपके पास है 1 2 0 2 1 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना, ठीक है। अब फार्मूला क्या लगेगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको स्किप करोगे और इसको स्किप करोगे, ठीक है। तो x1 क्या करना है, यहाँ x1 क्या है, ये वाला x1 उठाना है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, मींस जो रिमेनिंग जो बच गई, इसको स्किप करने के बाद और इसको स्किप करने के बाद हमारे पास ये बच गई, ये चार लाइंस बच गई, मींस फिर क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्या बनेगा 1 into 1 1 माइनस ये वाला सब्ट्रैक्शन कर देना है जी, हो यहाँ पे, मींस आपने यही अप्लाई करना है, सेम ये फार्मूला अप्लाई करना है, फिर आपका सेकंड में माइनस लगाओगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे बाई एक बार ये है हमारे पास ये 2, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करना है, हमने इस वाले को स्किप कर देना है, ठीक है, इस वाले को स्किप कर दिया आपने, इस वाले को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब एलिमेंट क्या बच गए, दो एलिमेंट आपके पास ये बच गए, दो एलिमेंट आपके पास ये बच गए, तो क्या करोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, 2 into 1 बनेगा 2 माइनस, फिर यहाँ पे तो स्किप हो गया था, फिर क्या बनेगा आपके पास 0 और ये 0, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने प्लस का निशान लगा देना है, प्लस z1 क्या है, ये आपका z1 होता है, तो ये आपको 0, यदि 0 के अंदर कुछ भी टर्म है, इसके अंदर कुछ भी टर्म आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, तो ये तो पूरा ही 0 होगा। तो हमें निकालने की क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि बाहर 0 है, तो ये ब्रैकेट से बाहर तो 0 है, अंदर कुछ भी टर्म आ जाए आपके पास तो उसको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 1
1 में से 0 गया तो ये भी 1 ही बन जाएगा, -2, 2 में से 0 ये 2 बन जाएगा और ये आपके पास 0 है। ठीक है, तो 1 × 1, 1 की मदद से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 2 की मदद से मल्टीप्लाई जाए तो 4 आ जाएगा, प्लस 0 आ गया -3। ये आपका आंसर आ गया, मींस इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया, -3। ठीक है, बस ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे डाल देना, इस फार्मूले में सारे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए 3 × 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको डिटरमिनेंट निकालना आ जाएगा अच्छे से। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, अपनी मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये कितना ऑर्डर है, 3 × 3, क्योंकि 3 रो है, 1 2 3 1 2 3, है ना। ठीक, क्या हो गया, 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गया। चलो, उसके बाद आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लिखिए ऐसे। उसके बाद आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, और थोड़ा पहले लिखवाया था कि पहले वाले इसको स्किप कर देना आपने, इस वाले को स्किप कर देना है और इस वाले को स्किप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 1, तो 1 ऐसे लिखो यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला स्किप हो गया, ये वाला स्किप हो गया, मल्टीप्लाई में 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 तो 0, फिर वही माइनस का निशान आप लगाओगे, है ना, फार्मूले के लिए। फिर यहाँ पे क्या है 0 0 से यदि किसी को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। थर्ड में भी क्या है, प्लस 0, यदि यहाँ पे उस बी वैल्यू आएगी तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी टर्म में तो क्या बनेगा, 0। तो 1 × 1 1, क्यों, क्योंकि हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा, इसको हम क्या लिखते हैं 0 × 2 तो आंसर आएगा 0 × 3 होता तब भी आपका आंसर आता, तब भी आंसर आता, तो इसलिए ये वाला पूरा 0 बन गया और ये वाला पूरा 0। ठीक है, कर लो सर, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप यदि किसी भी एलिमेंट से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कर लोगे, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारे पास, तो ऐसे आपने डिटरमिनेंट निकालना है। तो आज हम बस यही करेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला हमने और मल्टीप्लाई कैसे किया। ठीक है, ओवरऑल यदि हम देखें तो आज हमने क्या किया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपने ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर चेक करने के बाद आपने क्या चेक करना है कि पहले वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो क्या इक्वल होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला काम तो यही था। दूसरा काम ये था कि डिटरमिनेंट निकालना था, आपने पहले 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए निकाला, 2 × 2 के लिए हमने एक फार्मूला लिखा, फिर हमने 3 × 3 के लिए निकाला, उसके लिए एक फार्मूला लिखा, उन फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने डिटरमिनेंट निकाल देना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लेके आएंगे हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।